बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा आज है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवानीन हासिल। स्टूडेंट, मैंने पिछली 3 वीडियोस में ये तीनों कवानीन अलग अलग करके डिफाइन किए हैं। कानून तकसीर हासिल, जिसका दूसरा नाम कानून तकलील मसारिफ भी है, इसी तरीके से कानून इस्तकरार हासिल और कानून तकलील हासिल। ये तीनों कवानीन एक एक करके अलग अलग वीडियो में मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आज हम इन 3 कवानीन को इकट्ठा लेकर चलेंगे। वजह उसकी क्या है स्टूडेंट? वजह उसकी सिंपल सी ये है कि अक्सर औकात एग्जामिनर सवाल आपको 2-3 तरीकों से पूछता है। एक तो वो तीनों को अलग अलग कानून पूछ लेता है, कभी कानून तकसीर हासिल पूछ लेता है और कभी कानून तकलील हासिल वगैरह, और कभी कभी तीनों कवानीन को इकट्ठा पूछ लेता है। और तीसरा तरीका जो है वो पूछता है कानून मुतगय्यर तनासबात, और कभी कभी वो कानून कवानीन मसारिफ भी पूछ लेता है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो में तीनों कवानीन को इकट्ठा करके, बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पा रहे होते कि अलग अलग करना है तो फिर कैसे उसको डिफाइन करना है, और इकट्ठा सवाल पूछ लिया जाए तो अब उसको कैसे डिफाइन करना है। तो हम आज देखेंगे कि ये कवानीन हासिल का लफ्ज पूछ लेता है, तीनों कवानीन इकट्ठे पूछ लेता है। तो अब आप इसको, वही काम है सारे का सारा स्टूडेंट, कोई नई बात नहीं करेंगे हम। तो देखिए, हम कहते हैं कि जब आप पहला मजदूर काम पर लगाते हैं, अगर आप डिटेल पर जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट मेरी पहली तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, अलग अलग कवानीन आपके सामने आ जाएंगे, और फिर यहाँ इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। तो हम कहते हैं कि ये आमिल फिक्स है, ये जमीनें भी हो सकती हैं, मशीन भी हो सकती है। एक आमिल को फिक्स रखते हुए दूसरे मुतगय्यर आमिल की इकाइयों में तब्दीली करते चले जाएं, या तो हम मजदूर की तब्दीली करते चले जाएं, या फिर सरमाए की इकाइयां बढ़ाते चले जाएं, तो एक खास हद तक पैदावार जो है वो मुसलसल बढ़ती रहेगी। फिर उसके बाद उसमें स्टे आ जाएगा और फिर आखिरकार कुल मुख्तलिफ पैदावार जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये 3 मुख्तलिफ मराहल होते हैं। हम कहते हैं कि 10 मशीनें हैं या फिर 10 एकड़ जमीन है, एक मजदूर हम काम पर लगाते हैं या एक कारीगर काम पर लगाते हैं, तो वो हमें जो पैदावार देता है वो फर्ज कर लेते हैं 10 मार्जिनल पैदावार देता है। 10 मार्जिनल पैदावार देता है तो उसकी टोटल पैदावार भी जाहिर 10 ही होगी, क्योंकि मजदूर एक ही है। जब हमने दूसरा मजदूर काम पर लगाया तो हमें पैदावार जो हासिल हुई स्टूडेंट, वो 20 हासिल हुई। पहले मजदूर की मार्जिनल पैदावार 10 थी, दूसरे की मार्जिनल पैदावार 20 हो गई, तीसरे की मार्जिनल पैदावार जो है वो हम समझते हैं, फर्ज कर लेते हैं 30 हो गई, चौथे की भी हम 30 ही मुकर्रर कर लेते हैं, पांचवें की फिर एक दफा 30 मुकर्रर कर लेते हैं, और छठे मजदूर पर हम ये समझते हैं कि पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो गई, और 7वें मजदूर पर पैदावार जाकर जो है वो 10 हो गई। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि पहले मजदूर ने 10 इकाइयां पैदा करके दी, दूसरे मजदूर ने 20 इकाइयां, तीसरे ने 30, फिर 30, फिर 30, और छठे मजदूर ने पैदावार जो दी वो कम हो गई, 30 से कम होकर 20 हो गई, और फिर 7वें मजदूर की पैदावार और कम होकर 10 हो गई। ऐसा क्यों होता है? पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में ये बातें बताई हैं कि ऐसा होता क्यों है, वरना अभी भी मैं बता देता वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए उन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर लें आप लोग। अब हम टोटल पैदावार को देखेंगे। कुल पैदावार हमारी क्या कर रही है? हमारी कुल पैदावार जो है वो पहले मजदूर की 10 थी तो कुल भी 10 हो जाएगी, दूसरे मजदूर की 20 है, 10 और 20 मिलकर ये हो जाएगी हमारे पास 30। तीसरे मजदूर ने 30 इकाइयां पैदा करके दी हैं हमें। यूं तीनों मजदूरों की पैदावार लेने के लिए इन तीनों को जमा करना पड़ेगा, 10, 20 और 30, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 60। चौथे मजदूर की अपनी पैदावार मार्जिनल पैदावार 30 है, इन सबको हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 90। पांचवें मजदूर ने भी 30 इकाइयां ही पैदा करके दी। यूं इन तमाम को अगर हम जमा करेंगे या फिर 90 में 30 को जमा कर लें, एक ही बात होगी, तो टोटल पैदावार फैक्ट्री की 120 तक पहुंच जाएगी। अगले मजदूर ने 20 इकाइयां पैदा कर दी, 120 में से फिर ये 20 जमा हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और 7वें मजदूर ने पैदावार जो हमें दी है वो 10 है, 140 में 10 जमा करेंगे तो 150 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल पैदावार का जो है वो गोशवारा जो है, टोटल पैदावार का टेबल जो है वो कैलकुलेशन है वो भी आ गई। अब स्टूडेंट अगर हम गौर से देखें तो हमारा ये सारे का सारा सिस्टम 3 मुख्तलिफ मराहल से होकर गुजर रहा है। हम देखते हैं कि हम इकाइयां बढ़ा रही हैं और मार्जिनल पैदावार बढ़ती चली जा रही है, और यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें 10, 20, 30, तो मार्जिनल पैदावार जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक चले जाएं स्टूडेंट, तो मार्जिनल पैदावार गिर रही है, 30, 20, 10। तो ये जो पैदावार बढ़ रही है
इसी को हम कहते हैं तकसीर हासिल। तो यहां हम कहेंगे कि ये जो है ये मरहला जो है वो तकसीर हासिल का मरहला है, और ये जो मरहला है तकलील हासिल का है। ज़ाहिर है पैदावार बढ़ रही कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये मरहला जो है वो तकलील हासिल का है। और स्टूडेंट अगर आप यहां गौर से देखें तो ये वाला जो मरहला है हमारा ये 30-30-30 ईच, तो इसका मतलब है कि यहां पैदावार मुस्तकिल हो गई है। तो हम कहेंगे कि ये जो हिस्सा है हमारा ये है इस्तकरार हासिल का। तो 3 मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए जब हम एक ही टेबल में गोश्त बनाएंगे तो इस गोशवारे को हम कवानीन हासिल का नाम देंगे। वही बात है, वहां अपन ने अलग अलग ये बातें देखी, अब आप ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके देख रहे हैं। आइए हम इसका टेबल के बाद गोशवारा भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमें मार्जिनल पैदावार का खत बनाना है। तो मार्जिनल पैदावार में पहले मजदूर की पैदावार है 10, यहां हम यूं जाएंगे, पहले मजदूर की पैदावार है हमारे पास 10, दूसरे मजदूर की पैदावार है 20, तो यूं करके हमें यहां 20 को 2 से मिलाना होगा। तीसरे मजदूर की पैदावार है हमारे पास 30, तो ये हो गया हमारे पास 30। चौथे मजदूर की पैदावार भी हमारे पास 30 है, यूं हम चौथे मजदूर को भी 30 से ही मैच करेंगे। पांचवें मजदूर की पैदावार भी 30 है, यूं पांचवें मजदूर को भी हम 30 तक ही लेके जाएंगे, ये आ गया हमारे पास। और फिर हम देखेंगे नंबर 6 मजदूर जो है वो हमें 20 पैदावार दे रहा है, तो हमें छठे मजदूर को 20 तक लेके जाना होगा। और सातवें मजदूर की पैदावार 10 है, सातवां मजदूर और 10 उसकी पैदावार मिला देंगे, इन तीनों को एक खत की सूरत में मिला देंगे। यूं जा रहे हैं हम, एक ये और फिर ये जो है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन का खत है। हमारा ये जो खत है 3 मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रहा है। देखेंगे हम कि एक हिस्सा इस खत का ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा हमारे पास ये है। स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब आप इसको अलग अलग कवानीन बनाते हैं, कानून तकलील हासिल, तकसीर हासिल, इस्तकरार हासिल, तो टोटल पैदावार का, कुल पैदावार का खत बनाना जरूरी नहीं, बना लें बड़ा अच्छा है, नहीं बनाएं तो कोई मजायका नहीं। लेकिन जब हम कवानीन हासिल की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ कुल पैदावार का खत आपको लाजमी बनाना है। आइए हम इसी के ऊपर बनाएंगे, अलग से नहीं चार्ट बनाना हमने। पहले मजदूर की पैदावार जो है वो 10 है, यहां हम पहले मजदूर को 10 के साथ मैच करते हैं। दूसरे की पैदावार, जो 2 मजदूरों की पैदावार 30 हो गई, तो 2 मजदूर जब जाएंगे तो हम पैदावार 30 तक ले गए, यहां जाएंगे हम 3 मजदूर काम पर लगाए तो पैदावार हो गई हमारी 60। 3 मजदूर हैं तो पैदावार हमारी 60 तक चली गई, ये गया हम 60 तक। और फिर नेक्स्ट पर हम जाएंगे 90 तक और पैदावार जो है वो 90 को टच कर जाएगी। और फिर हमारे पास है 5 मजदूर जब काम पर लगे तो कुल पैदावार फैक्ट्री की जो है वो 120 तक चली गई, तो हम यहां 120 तक जाएंगे। और फिर उसके बाद है 6 मजदूर काम पर लगाए तो 140 पैदावार हो गई हमारी। यूं हम 6 मजदूर काम पर लगाते हैं तो पैदावार हमारी ये हो गई। और जब हम 7वां मजदूर काम पर लगाते हैं तो 7 मजदूरों की टोटल पैदावार 150 हो गई, तो इसको 150 को यूं मिला देंगे हम। स्टूडेंट यूं हमारे पास एक खत आएगा, यो के सीढ़ियां चढ़ता हुआ नजर आएगा हमें। इस तरीके से हमारा खत आगे बढ़ेगा और ये हमारे पास जो है वो टोटल प्रोडक्शन का खत है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो इन मराहल को आप 3 सूरतों में डिवाइड करते हैं। जब हमारा पहला मरहला है, गोया के पहले मजदूर से लेकर तीसरे मजदूर तक का जो मरहला है, अगर आप स्टूडेंट इनको गौर से देखें तो पहले से लेकर तीसरे मजदूर को यूं करके अगर आप देखें तो ये देखिए तो स्पीड से इजाफा हो रहा है। ये देखिएगा स्टूडेंट के अगर आप इनको गौर से देखें तो ये इजाफा जो है वो कितनी स्पीड से हो रहा है। ये इसका पहला मरहला है जब कुल पैदावार में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। जबकि हमारे इस मरहले में जब पैदावार स्टे कर जाती है तो फिर आप देखेंगे कि हमारे इस मरहले में पैदावार जो है वो उसके बढ़ने का रेशो जो है वो इतना ज्यादा नहीं बरकरार रहेगा। मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूं ये बातें। यहां देखें कि ये जो है वो बढ़ रहा है हमारे पास, ये सीढ़ियां बड़ी होती चली जा रही, जबकि यहां सीढ़ियां जो है वो स्टे कर रही हैं। उतना फासला यहां है, उतना फासला यहां है, तो हमारे पास ये जो तब्दीली आ रही है वो बराबरी की बुनियाद पर आ गई। इसी को हम दूसरा मरहला कहते हैं। जबकि स्टूडेंट अगर आप तीसरे मरहले की बात कर लेते हैं, 5वें मजदूर से लेके 7वें मजदूर तक, तो 5वें मजदूर के देखें आप गौर से तो पैदावार की सूरत ये है, छठे मजदूर की पैदावार ये है और 7वें मजदूर की पैदावार जो है वो और कम होती चली जा रही है।
यूं अगर आप गौर से देखें तो हमारी सीढ़ियां पहले बड़ी बड़े स्टेप थे, अब छोटे छोटे स्टेप होते चले जा रहे हैं। गोया कि जैसे जैसे मजदूर काम पर लगा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कुल पैदावार यकीनन बढ़ रही है, लेकिन कुल पैदावार में बढ़ने का जो रेशो है, शुरू में तो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी ये पैदावार, लेकिन फिर इसकी पैदावार के बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आ गई, गो के बढ़ रही है। वजह उसकी ये थी कि पहला मजदूर, दूसरा मजदूर, तीसरा मजदूर ये अपनी मुख्तलिफ पैदावार में बड़ी तेजी से इजाफा कर रहे हैं। जबकि एंड पर चले जाएं तो मजदूरों की पैदावार में मुसलसल कमी होती चली जा रही है। तो स्टूडेंट, जब हमारे किसी एक फैक्टर को मुतय्यन रखते हुए दूसरे किसी फैक्टर को, जो सरमाया भी हो सकता है, मेहनत भी हो सकती है, उसकी इकाइयों को चेंज करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो हमारी पैदावार 3 मराहल से गुजरती है। और वो 3 मराहल क्या है? पहले मरहले में मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली जाएगी जिसे हम कानून तकसीर हासिल कहेंगे, फिर पैदावार स्टे कर जाएगी जिसे हम कानून इस्तकरार हासिल कहेंगे, और फिर पैदावार कम होती चली जाएगी, मुख्तलिफ पैदावार, जिसे हम तकलील हासिल का नाम देते हैं। इन तीनों मराहल को हम यहां भी शो कर देते हैं। अब आप यहां देखें स्टूडेंट, तो हमारा मुख्ततिम पैदावार का जो खत है वो 3 मराहल से गुजर रहा है। हमारा मुख्ततिम पैदावार का खत पहले यूं जा रहा है और फिर ये स्टे कर गया और फिर ये यहां चला गया। तो ये जो एरिया है हमारा, इसी को हम कहेंगे कानून तकलील हासिल। ये जो है ना, ये तकसीर हासिल, ये जो है हमारे पास तकसीर हासिल है। ये जो है ये हिस्सा, ये इस्तकरार हासिल का है, और ये जो हिस्सा है हमारे पास ये तकलील हासिल का है। स्टूडेंट, 3 मुख्तलिफ मराहल हैं और इन 3 मराहल को हम इस तरीके से बयान करते हैं। यहां भी आप चाहें तो इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाकर चेक कर सकते हैं कि जब हम इस्तकरार हासिल में हैं तो ये स्टेप जो है वो छोटे छोटे हैं, बराबर हैं, जबकि इस्तकरार तकसीर हासिल में ये देखें स्टेप में मुसलसल ये छोटा सा स्टेप है, फौरन स्टेप बहुत बड़ा हो गया, ये और भी इससे बड़ा हो गया। जबकि यहां अगर आप चले जाएं तकलील हासिल में तो ये हमारे स्टेप्स जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ मराहल थे जिनको एक ही जगह पर हमने इकट्ठा करके दिखाया। तो अगर स्टूडेंट सवाल आपका अलग अलग आ जाता है तो आप इसको अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, और अगर तीनों कवानीन इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर हम इस तरीके से इसको बयान करेंगे। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवानीन मसारिफ बताएंगे। आपको याद होगा कि कवानीन हासिल की उल्ट फॉर्म होती है, उल्टी शक्ल होती है कवानीन मसारिफ भी, जो कि मैंने तीनों कवानीन में अलग अलग बयान भी किए हैं। तो जिस तरह हमने कवानीन हासिल को इकट्ठा बयान किया है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल वाली वीडियो में हम कवानीन मसारिफ को इकट्ठा बयान करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।